नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वारासिवनी नगर की एक निजी शिक्षण संस्था सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा चौथी में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल बस चालक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित बालिका व परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस थाना वारासिवनी में स्कूल वैन चालक आरोपी संगम बिसेन के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 7/8 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 5/18, 75/1 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित बालिका के परिजनों के बताए अनुसार बालिका रविवार को राष्ट्रीय युवा दिवस व विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्कूल गई थी। वह प्रतिदिन स्कूल वैन से आना जाना करती है। स्कूल का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्कूल वैन चालक संगम बिसेन बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए गया था और उसी दौरान उसने बनियाटोला के पास वैन में ही बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन उसी समय बाइक से कुछ लोगों के वहां पहुंच जाने के कारण वह घबरा गया, जिसके बाद उसने बालिका को चॉकलेट का लोभ देते हुए घर में कुछ नहीं बताने की बात कही। लेकिन बालिका ने घर पहुंचकर अपना मौं को यह बात बताई, जिसने अपने पति को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित बालिका के पिता ने स्कूल प्रबंधन को घटना के बारे में बताया। उसके बाद सोमवार को स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर पीड़ित बालिका के परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। इस मामले में स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष तिलक पारधी ने बताया कि प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर वैन चालक व मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाने वाली है। आइए हम आपको सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य, व्यवस्थापक, पीड़ित बालिका के परिजन व एसडीओ पुलिस ने क्या कहा, सुनाते हैं। सर, मेरी बच्ची सुबह सूर्य नमस्कार के लिए अपने स्कूल गई थी, सरस्वती शिशु मंदिर। वहाँ से सूर्य नमस्कार हुआ, लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे के लगभग बच्ची वापस घर आना था। उस बीच में जो स्कूल की वैन है उसमें 4 बच्चों को लेके बनियाटोला के रूट में गाड़ी आई, जिसमें एक बच्चा बनियाटोला में ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद 3 बच्चे हमारे वैष्णो देवी मंदिर वाले टोले में लेके आए और वहाँ एक बच्चे और एक बच्ची को रास्ते में उतार के रूट चेंज कर दिया उसने और दूसरे रूट से एक सिंगल बच्ची को लेके घर की ओर गया। पर रास्ते में एक गवर्नमेंट स्कूल के पास गाड़ी को रोक के बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। उनके निक्कर वगैरह निकाल के उसके ऊपर दबाव डाला। फिर किसी को वहाँ आते हुए देखा और बंद किया और बच्ची को लालच दिया कि मैं चॉकलेट दूंगा, आप अपनी मम्मी को ये सब बातें न बताएं। फिर आपको कैसे पता चला? बच्ची ने कब बताई आपको? मैं मैं बाहर गया हुआ था, रात में आया तब मुझे उनकी मम्मी ने ये बात बताई कि कल स्कूल चलना है, ऐसी ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ हुई है। तो सुबह मैंने प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया और वैन के जो संचालक हैं उनसे भी कांटेक्ट किया कि आप अपने ड्राइवर को लेकर स्कूल आएँ, पर वो उपस्थित नहीं हुए। स्कूल के प्राचार्य महोदय से आपकी चर्चा हुई होगी, क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है कि सर जो वो आएंगे वैन वाले, उनको बुला रहा हूँ, उनसे बात करते हैं। और जब वैन के जो संचालक आए तो वो कौन है वैन के संचालक? कोई भीमटे जी हैं। और ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम संगम बिसेन करके नाम बता रहे हैं वो। और उनको मैंने सूचना दे दिया था सुबह कि लेके आइए, पर वो बोल दिए कि अभी बोल रहे हैं कि वो कटंगी गया है गाड़ी लेके। जब ऐसी बातें हो गई थी तो लगभग ड्राइवर को लेके आना चाहिए था, रोकना था, दूसरे को शिफ्ट करना था, कहीं काम भी था। तो स्कूल वालों ने क्या बोले? स्कूल वालों ने कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा करवाए और उचित कार्रवाई करेंगे, बस इतना बोल रहे थे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं थाने तक आया। कौन सी स्कूल में अध्ययन करती है आपकी बच्ची? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। कितनी उम्र होगी आपकी बच्ची? 8 साल की है।
उसने स्वयं बताई ये जी पूरी हाँ, ये घटना? स्वयं उसी ने बताई। वो स्कूल का वेन था? स्कूल का वेन ही था। मतलब आप उस क्या वेन चाहते में हैं आप? स्कूल के बच्चे हाँ, आने बच्चे आना जाना करते थे। कल कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 1:30 से 2 बजे, और बैठक कब हुई थी आप लोगों की? अभी सुबह प्राचार्य के साथ। प्राचार्य के साथ सुबह 11 बजे। तो उन लोगों ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की कोई अभी तक? कार्रवाई नहीं। वो आएगा, हम पूछेंगे बच्ची के बयान पे कैसे एक्शन ले लें, इस प्रकार से बात कर रहे थे। पहले ड्राइवर से पूछेंगे, बुलाएंगे। हमने बोले उनको कि अभी तत्काल बुलाओ, जब ये कोई छोटी सी बात नहीं है ये। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, तो बहुत सी बच्चियाँ आती है गांव से शहरों में पढ़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को हम छोड़ देते हैं उनके भरोसे। ठीक है, क्यों आए आप? थाना वही उसी की सूचना देने के लिए थाने में कि ऐसी ऐसी हमारे बच्ची के साथ हुई हरकतें दोबारा और किसी बच्ची के साथ ना हो। तो अभी क्या बोले, अधिकारियों से मिले आप? अभी बस रिपोर्ट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। जी प्राचार्य हैं आप? प्राचार्य। सरस्वती स्कूल के। सरस्वती। हाँ सर, कल एक घटनाक्रम हुआ था कि आपके स्कूल में पढ़ने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची को सूर्य नमस्कार के पश्चात वेन ड्राइवर जब छोड़ने गया था तो बनिया टोला के पास में उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ की घटना हुई। इस संबंध में आपको जानकारी है? हाँ, इस संबंध में जानकारी हमें जो तो एक अपनी दीदी के माध्यम से भी जी जी कैसी बात हुई, तो हमने इसके संबंध में तत्काल जो तो अपने पहली बात तो बताइए क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये हुई कि अभिभावक जो था उसने दीदी से बताया कि मैंने उस बच्ची के साथ गलत टच किया गया। किसने किया था? और ड्राइवर जो था वो जो ड्राइवर है आपके स्कूल का वेन चलाता है, मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट में चलती है? हाँ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वेन। में जो चलती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है सर? कॉन्ट्रैक्टर संजय बिसेन जी हैं। भीमटे। भीमटे। हाँ, संजय भीमटे जी हैं और उनका ड्राइवर है। ड्राइवर का नाम क्या है सर? ड्राइवर का नाम जो तो संगम भीमटे है। विशेन संगम विशेन। संगम विशेन है जी। तो उसने घटना करी, ऐसी दीदी ने बताई है आपको? दीदी ने बताया। हाँ, उसके बाद में आप लोगों के क्या मतलब प्रयास है? हाँ इसके बाद हमने आज बुलाया भी था दोनों पक्षों को। जी। तो बस का मालिक आया था, वो ड्राइवर जो तो वो गाड़ी लेके उनके अनुसार कहीं गया था दूसरी जगह। जी जी। तो वो नहीं आ पाया है, जी तो उससे बात हमारी नहीं हो पाई है। जी जी जी। बाकी हमारे अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चाएं की हैं और निश्चित तौर पर यह है कि अगर ड्राइवर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपके स्कूल के द्वारा संबंधित जो अपराध मतलब जो आरोपी है उसको लेकर कोई थाने में एफआईआर वगैरह की गई कि सर? क्या मतलब किस तरीके से आप उसको दोषी मानते हैं और उसको क्या सजा देंगे आप स्कूल की तरफ से? उससे बात हो, सामने आ जाए, बात हो तो फिर कुछ आगे की जानकारी हमें क्लियर हो पाए। जब तक वो ड्राइवर सामने नहीं आएगा, उससे बात नहीं होगी, तो हम क्या डिसीजन लेंगे उसमें? नहीं, क्या लगता है आपको क्लियर नहीं हो पाया? मतलब अभी भी कुछ उसमें शक शुबा है कि घटना हुई है कि नहीं हुई है? भाई निश्चित तौर पर बच्ची कह रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा, बैड टच किया होगा जी। तो इसके कारण हो सकता है कि वो बोल रही है, क्योंकि अपने आप तो कोई बच्ची बोलेगी नहीं। जी जी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि जब बच्ची बोल रही तो अपराध तो हुआ है मतलब। हाँ, अब अपराध हुआ है तो स्कूल की लाइबिलिटी क्या बनती है उसके लिए? अब इसके लिए लायबिलिटी यही है कि जो कार्रवाई होगी तो विद्यालय की ओर से जरूर की जाएगी। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ उसके पक्ष सुनने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, तो कार्रवाई आप करेंगे या शासन को, मतलब पुलिस प्रशासन को संबंध? शासन को भी हम जानकारी देंगे अपनी ओर से, उससे बात होने के बाद हाँ। निश्चित तौर पर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई बात नहीं हुई? हाँ, अभी तक कोई बात हाँ, नहीं हुई उससे है? बात नहीं हो पाई। बस मालिक आया था और वो फिर बात हुई है उनकी, पर वो ड्राइवर नहीं आया था। अब वो ड्राइवर आ जाए, उससे चर्चा हो जाए तो फिर आगे कार्रवाई करवा दी। अब ड्राइवर नहीं आएगा तो क्या, जब तक नहीं आएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं,
उसके अलावा अगर भी फरार हो जाए वो या कोई हो जाए नहीं, उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की ओर से निश्चिंत रहें। हम लोग जो तो किसी भी प्रकार का गलत तरीका नहीं अपनाते हैं। बड़े प्रेम से जो भी मामला होगा जी उसको अनुशासन वाला स्कूल अनुशासन है के ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय मंदाता नाम है। किस पद पर है यहाँ पे? जी व्यवस्थापक का दायित्व है। सरस्वती स्कूल जी कल जो घटना हुई है जी उस घटना के बारे में आपको जानकारी है? जी अभिभावक के द्वारा हमको कल ये सूचना प्राप्त हुई कि बच्ची के साथ जो गाड़ी में जाने वाला जो ड्राइवर है उसके जो कंडक्टर है उसके द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई है। ऐसी अभिभावक के द्वारा सूचना प्राप्त हुई हमको। अगर ऐसा किसी प्रकार की अभी उसके पश्चात जो है जो कंडक्टर वाहन का कंडक्टर था गायब है, अभी तक वो आया नहीं है। क्या नाम है उसका? नाम भैया जानकारी मैं पता करके आपको पूरी जानकारी होगी। और वो जैसे ही आते हैं तो अगर मान के चलिए उन्होंने दोषी पाए जाते हैं तो हम कठोर से कठोर उसको दंड मिले ऐसी इच्छा रखेंगे और स्कूल प्रबंधन जो है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का लिए एकदम स्वतंत्र है। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हम पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। आपको जानकारी कब होगी? ये जानकारी कल हमको पता चला कि बच्चे के साथ में कोई घटना हुई है ऐसी। कितने बजे? लगभग 2-3 बजे के आसपास की। भैया जो बस आई है कितने वर्षों से स्कूल में लगी हुई थी? बस तो लगभग 4-5-6 वर्षों से हमारे यहाँ लगभग 6 वर्षों से बस चल रही है। 6 वर्षों से। किसकी बस है ये? कहाँ का रहने वाला बस ये मालिक? देखिए ये भेमटे जी हैं, अपने विद्यालय की बसें चलाते हैं और कुमाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, जो ठेकेदार के पास में कितनी मतलब उनके जो बसें कितनी बसें चलती है आपके स्कूल में? देखिए उनकी तो हमारे विद्यालय में एक ही बस चलती है। एक बस चल रही है? जी नहीं, हाँ एक बस चलती है। एक ही बस चल रही है। मतलब कितने बच्चे बैठते हैं उसी बस में? उसमें मेरे ख्याल से हमारे कुमाड़ी में लगभग 9 या 10 बच्चे आते हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे कि वो जो बस चालक रहता है वो एक ही आता है कि बदल बदल के अब भेजते हैं ठेकेदार के? देखिए बस चालक जो है शासन के निर्देशानुसार व्यक्ति नियुक्त तो होता है। किसी आवश्यक परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है या किसी कारण से हो तो वो जो बस चालक जो मालक है वो कोई दूसरा व्यक्ति भेज देते हैं। जिसकी जानकारी आपको नहीं रहती कि आज कौन जा रहा है बच्चों को लेकर? देखिए जानकारी तो होनी ही चाहिए। हाँ, उनके द्वारा जो है सूचना देनी चाहिए। पर जो है उन्होंने सूचना दी है और इस प्रकार का जिस व्यक्ति को नियुक्त किए कि उनका मालिक से संबंध है, तो मालिक पे हम लोगों से बातचीत हुई है मालिक के द्वारा। तो अगर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई होती है तो हम उसमें पूर्ण समर्थन करें। नहीं, हमारा ये कहना है कि बच्चों ये संवेदनशील है, बच्चों को उनके मतलब लेके जाना है तो दक्ष है कि नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं है, कौन है क्या। जी आज 13 जनवरी 2025 को थाना वारासिनी में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें बच्ची और उसके माता पिता साथ में थे। उनका कहना था कि बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में तत्काल पुलिस में हमारे उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, उनके द्वारा निर्देशित किया गया और प्रकरण में बच्चे की माता की ओर से एक आवेदन प्राप्त कर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध क्रमांक 17/25 और जो रेलेवेंट सेक्शन हैं BNS और पॉक्सो के उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तत्काल टीम भेजी गई और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विवेचना में आएगा उससे सबसे कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी ने किस प्रकार को घटना को अंजाम दिया? चूँकि ये संवेदनशील मैटर है, बच्चे अपने स्कूल से लौट रही थी और उसी दौरान इस प्रकार की घटना का प्रयास किया गया। सर किन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया है? इसमें BNS का 75(1) और पॉक्सो में 7/8, 5 2/18 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया।